नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री धामी ने कमिश्नर गढ़वाल, आईजी गढ़वाल एवं राहत एवं बचाव में लगी एजेंसियों में सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली है। सीएम धामी ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि रेस्क्यू कार्य में लगी सभी टेक्निकल एजेंसियों को हर संभव सहयोग दिया जाए और गढ़वाल कमिश्नर को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रेस्क्यू कार्य में किसी भी प्रकार से विलंब न हो। मौके पर कार्य कर रही एजेंसियों को राज्य की तरफ से सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए और इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। टाइट करने के तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि सभी से लगातार संपर्क हो रहा है। खाना, ऑक्सीजन, पानी और सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत सरकार के NHAI-DCL की ओर से ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग अब पूरा होने वाला था। सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। भारत सरकार के NHAI-DCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे, लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, चूँकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूँकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहाँ से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए हादसे पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने सवाल खड़े किए हैं और इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने इस हादसे की वजह, टनल की गुणवत्ता और उसके जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से टनल की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उत्तरकाशी के हुए हादसे की समीक्षा के लिए मंत्री प्रसाद नैथानी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने घटनास्थल के इंजीनियर और विशेषज्ञों से बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की। जो कंपनी है NHAI-DCL, जिसकी बिड खुली है, वो कैपेबल नहीं है। अगर वो कैपेबल होती तो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए थे वहां। अब वो धीरे धीरे करके आज इसको टेस्ट करो, आज उसको टेस्ट करो, तो ये तो कोई हॉस्पिटल तो है नहीं कि पहले ब्लड जांच करो, उसके बाद फिर एक्सरे करो, फिर आपका जो MRI करो। वहां तो जिंदगियां फंसी पड़ी हैं। तो जो कंपनी है उसने जो काम वो उसको नवयुवा को दिया है, वो नवयुवा कंपनी कैपेबल है ही नहीं और वहां पर काम जो किया गया वो थर्ड क्वालिटी का किया गया है। ये निश्चित तौर से सुरंग सुरक्षित नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शीशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी धन्यवाद आपका। जी शीशपाल जी, जिस तरह से सिलक्यारा टनल हादसे में 40 मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है कांग्रेस, क्या कुछ कहना आपका? कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल वहां मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में गया था। वैसे जो कांग्रेस की लोकल बॉडीज हैं वो लगातार वहां पर जो है लोगों के बीच में है और राहत बचाव के काम देख रही हैं। तो वहां पर जो लोगों से फीडबैक मिला, जो जनप्रतिनिधियों से फीडबैक मिला
कि ये जो टनल का हादसा है ये एकाएक नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर इस तरह की 3 घटनाएं पहले भी हो चुकी, 3 बार वहां पर मलबा आ चुका और जो वहां पर लीकेज है उसका भी मामला है, और जो टनल के काम में गुणवत्ता का मामला है उस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां स्टील के गाटर पड़ने के थे वहां सरियों से काम चलाया गया, तो जब अगर पहले से वहां पर इस प्रकार की घटनाएं चाहे वो छोटे रूप में हो रही थी, तो उस समय प्रोटेक्शन के काम आपने क्यों नहीं लिए, सावधानी क्यों नहीं बरती? और जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उसने अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग की होती, क्योंकि जो ये वहां पर निर्माण एजेंसी है जो मनमानी कर रही है, जो कॉस्ट कटिंग करके पैसा बचाना चाह रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी मामला नजर आ रहा है। और ये जो कंपनी है जिसको ये काम मिला, ये महाराष्ट्र में पहली जो है जांच के घेरे पे, इस पे तमाम आरोप वहां फिर ऐसी आरोपित कंपनी को काम कैसे दे दिया, और फिर जिस कंपनी को काम मिला उसने भी खुद न करके सबलेट आगे कर दिया। तो बहुत लेवल पर जो है इसमें लापरवाही बरती गई। और जो सेफ्टी ऑडिट है इसका, मुझे लगता है सेफ्टी ऑडिट हुआ या नहीं हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं हिला हवाली बरती गई। और दीपावली के दिन आप देखिए वहां पर काम चल रहा था, जब पूरा देश दिवाली की जश्न में डूबा हुआ था, और ये परिजन ये बेचारे मजदूर जो है वहाँ टनल में इस दुर्घटना का शिकार हो गए। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल शिषपाल जी लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल शिषपाल जी लौटेंगे। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र कुमार जी, जिस तरह से सिलक्यारा में ये पूरा जो हादसा हुआ है सुरंग के साथ, और 40 जिंदगियां 5 दिनों से फंसी हुई हैं, ऐसे में कांग्रेस लगातार निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। तमाम आरोप शिषपाल बिष्ट जी ने भी लगाए हैं, उनके इन आरोपों को किस तरह से देख रही है बीजेपी? देखिए, कांग्रेस का काम तो हमेशा आपदा में अवसर खोजने का रहता है, और जिस प्रकार से कांग्रेस इसमें राजनीति करने का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इस समय ये सही समय है। आपको सवाल करने के, सवाल उठाने के और कई मौके मिलेंगे और समय मिलेगा, लेकिन हम एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी पहली प्राथमिकता अंदर फंसे मजदूरों को सही सलामत बाहर लाने की है। गेन क्रेन प्रक्रेन, चाहे हमें किसी भी उससे जाना पड़े। और लगातार जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी इसको मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी भी उस जगह पे मौजूद हैं, और तमाम ऐसी चीजें जो हम जिनकी सहायता से जितनी जल्दी हो सके उनको अपने श्रमिकों को वापिस अपने बीच में ला सके, हमारा उस। लेकिन रविंद्र जी 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिनों से रेस्क्यू चल रहा है, ऐसे में 40 जिंदगियों का फंसा होना अपने आप में काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। समय 5 दिन हो गए हैं, लेकिन लगातार उन तक खाने का सामान हो या ऑक्सीजन हो या वॉकी टॉकी से बात करने का काम हो, ये लगातार जारी है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि लगभग 3.5-4 किलोमीटर का काम इसका संपन्न हो चुका था। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग थी, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल एकदम अचानक से हुआ है। ये कोई ना कोई ऐसा क्या प्रोसेस इसमें हुई है, क्या ऐसी चीज में कमी रह गई, या ये सब जांच का विषय है। वो जांच होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, वो जांच में जरूर निकल के आएगा। लेकिन जो भी एक्सपर्ट हैं जो वहां पे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको जो चीज जिस समय जैसी उपयोगी लगती है। रविंद्र जी, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई थी? इस बात की जांच पहले ही हो जानी चाहिए थी। अगर पहले हो जाती तो शायद 40 जिंदगियां ना फंसी होती आज सुरंग में। देखिए, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि कहाँ कमी रहेगी, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। उसका पता लग जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की कोई आपदा न है। और देखिए, ये जिस प्रकार की टनलिंग का काम हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस तो सिर्फ इस समय राजनीति कर रही है, तमाम ऐसे सवाल उठा रही है जो मुझे लगता है कि सिर्फ बयानों से ज्यादा इस समय कुछ नहीं है। ना इनके पास तथ्य है ना सत्य है। ये सिवाय इस समय देश की जनता भी और राज्य की जनता भी समझ रही है कि इस समय कांग्रेस को एक प्रमुख भूमिका में, सहायक भूमिका में होना चाहिए था, वो उस समय ये आपदा में अवसर खोजे। ठीक है, बिल्कुल रविंद्र जी, और दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मिलेट बेकरी
आउटलेट का उद्घाटन किया है और राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इस मौके पर ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेकरी का शुभारंभ किए जाने से इसका सकारात्मक संदेश प्रदेश भर की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तक पहुंचेगा, जिससे वो भी कई तरह की आजीविका के माध्यमों को अपनाकर अपनी आय वृद्धि के लिए प्रेरित हो सकेंगी। पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ कि श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय अगर पहचान मिली है तो मोदी जी की वजह से मिली है। जो यूएनओ के अंदर उन्होंने इसका प्रस्ताव पेश किया था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और मार्च में पूसा में इसका शुभारंभ मोदी जी के द्वारा हुआ और 13 मई को श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में किया था। और हमारा श्री अन्न की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद में जब उसकी टेस्टिंग की तो हमारा उत्तराखंड का मिलेट्स बहुत बेहतर पाया गया और आज मिलेट्स की एक बेकरी का शुभारंभ कदमों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उत्तराखंड में बाल आयोग के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बाल आयोग के लिए किए जा रहे कार्यों और अब तक कार्यों का लेखा जोखे के बारे में भी उन्होंने बताया। इस दौरान गीता खन्ना ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बच्चों पर होने वाले शोषण को रोकने के लिए स्कूलों में निरीक्षण अभियान भी चलाए गए हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि जहां साफ सफाई की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था देखी गई और जहां पर व्यवस्था नहीं थी वहां पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। एक ऐतिहासिक निर्णय तो शायद मैं नहीं गिना सकती, पर जितनी भी शिकायतें हुई हैं उसमें आई थिंक हम 60% से ज़्यादा 740 में से 392 का हम निस्तारण कर चुके हैं 9392 का। और एक अच्छा आंकड़ा है, जो बची हुई हैं जो निस्तारण नहीं हो पाता समय से, वो आख्याएं हमें क्योंकि विभाग से ही कार्रवाई करवानी होती है, कार्रवाई हमारे विभाग से नहीं होती है, कार्रवाई लाइन डिपार्टमेंट करता है। तो वहाँ पर कुछ कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं पर एक आख्या आई और उसके सापेक्ष में फिर हमें दूसरी बार कुछ और पूछना पड़ता है। पुलिस से लिया तो फिर शिक्षा विभाग के साथ चाहिए या समाज कल्याण की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो वो बच जाती है। उधम सिंह नगर के खटीमा में छठ घाट पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है और दरअसल मेला घाट शारदा नदी के किनारे वन महोलिया छठ घाट पर कुछ ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर गन्ना लगा दिया है, जिससे श्रद्धालु महिलाएं काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही हैं। वहीं महिलाओं ने छठ घाट पर खड़े होकर अवैध कब्जे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अवैध कब्जे को खाली कराने की गुहार लगाई है। वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नैब तहसीलदार नरेंद्र गैतोड़ी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को हटाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छठ घाट पे हम हर साल माता जी की छठ माता की पूजा करते हैं और लोग यहाँ पर हर साल इतनी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या करा जाए कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया छठ माई की जगह पे। यहाँ पे महिलाओं को बैठने को भी स्थान नहीं मिलता है और ना ही उनका वो मंदिर बना के बैठ सकती है महिलाएं। और गन्ना के लगने की वजह से महिलाओं को सबको दिक्कत है, वैसे भी डर रहता है कि गन्ने में कहीं कुछ जानवर ना बैठा हो, ताकि रात का समय होता है, पूरी रात भर ये पूजा करती है। सुबह जब दिन निकलता है ये अपने घर 8-9 बजे ही जाती हैं। कई दफ़ा शासन प्रशासन से विनती करते हैं कि कई दफ़ा छठ घाट के लिए पैसे काफ़ी आए और पहले आया छठ घाट की नपाई कितनी दूर में करी गई थी और छोटा सा छठ घाट बना के छोड़ दिया और महिलाएं बड़ी परेशान रहती हैं। शासन प्रशासन से मेरी विनती है कि छठ घाट के लिए माता जी की पूजा के लिए ये जगह खाली करवाई जाए। बार बार मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ शासन प्रशासन से कि ये जगह खाली करवा के और महिलाओं को पूजा का पूरा स्थान मिलना चाहिए। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है और हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट आज से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। अब पार्क की चीला रानीपुर, मोतीचूर और मोहन रेंज में सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे और पार्क की मोतीचूर रेंज में वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रशांत हिंदवान ने रिबन काटकर इस सीजन की जंगल सफारी का उद्घाटन किया। वार्डन प्रशांत हिंदवान ने बताया है कि राजाजी टाइगर रिजर्व का ये क्षेत्र बाघों की
सौरराग के रूप में जाना जा रहा है, सैरगाह के रूप में जाना जा रहा है और यहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 3 बाघों को लाया गया है। जल्द ही 2 अन्य बाघ भी यहां ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। और आपको बता दें कि मानसून सीजन में हर साल 15 जून से 14 नवंबर तक जंगल सफारी को बंद रखा जाता है और आज से सफारी को सैलानियों के लिए फिर से खोल दिया गया है। आज जैसे 15 नवंबर है तो हमारे राजा जी पार्क के जितने भी पर्यटन गेट हैं वो सब ओपन हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज हमने मोतीचूर पर्यटन जोड़ का शुभारंभ किया है और हमारी ये उम्मीद रहती है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को देखने का लाभ मिले और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर हैं उसके कारण भी जो है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। टाइगर के साथ साथ हाथियों का, लेपर्ड का, कई सारी बर्ड्स प्रजातियाँ हैं, उन सब की भी प्रेजेंस यहाँ पर पर्यटकों को लगातार देखने को मिलती है और इस बार भी उम्मीद है कि पर्यटक यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाएंगे। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। सीएम धामी ने सिलक्यारा टनल हादसे से मिली है जानकारी। अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के दिए गए हैं निर्देश। हर संभव मदद का जताया है आश्वासन। सिलक्यारा टनल हादसे पर हो रही है राजनीति। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए हैं सवाल। कहा रेस्क्यू में क्यों हो रही है देरी। उत्तरकाशी टनल हादसे का 5वां दिन। सुरंग में फंसे श्रमिक महादेव की हुई है बातचीत। कहा मैं और सभी साथी हैं सुरक्षित। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने सड़क चौड़ीकरण का किया है निरीक्षण। 58 करोड़ की लागत से बन रही है लंबी सड़क। अधिकारियों को दिए समय से काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 छात्र चोरों को किया गया है गिरफ्तार। बंद पड़ी फैक्ट्री में की गई थी लाखों की चोरी। काशीपुर में सड़कों का हाल बेहाल। जगह जगह लगा हुआ है कूड़े का अंबार। मामले में अधिकारी नहीं ले रहे हैं संज्ञान। देहरादून में इलाज के दौरान युवक की मौत से मचा हंगामा। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने अस्पताल के बाहर दिया है धरना। संस्थापक शिवपाल प्रसाद सोमवाल ने माफी चाहेंगे। संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों के प्रति संवेदनहीन है। आंदोलनकारियों के आरक्षण के लिए जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। विशेष सत्र का महेंद्र भट्ट ने किया है स्वागत। साथ ही यूसीसी पर भी बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कहा राज्य में जल्द लागू होगा यूसीसी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर सीएम धामी ने दी है बधाई। सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट। पत्रकारों का किया है अभिनंदन। देहरादून में बाल संरक्षण आयोग ने आयोजित की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मासूमों पर हो रहे शोषण पर लगेगी रोक। स्कूलों में सफाई के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।